आज का जो हमारा वीडियो है आयनिक इक्विलिब्रियम पे ही हम लोग चल रहे हैं। ये तीसरा वीडियो हम लोग का रहेगा। इसमें हम लोग बात करेंगे ऑटो प्रोटोलिसिस। ऑटो मतलब खुद से, प्रोटोन अब खुद से मतलब खुद के मॉलिक्यूल में आपस में एक्सचेंज करना। जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग पानी लिए हैं तो पानी का मान लेते हैं 2 मॉलिक्यूल। ऐसे तो बहुत सारा मॉलिक्यूल रहता है, लेकिन आप मान के चलिए कि आपका कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये जब टूटेंगे तो ये किस तरह से टूटेंगे, अगर इसका H+ ये रिलीज किया तो ये दूसरा जो H2O मॉलिक्यूल है वो H+ क्या करेगा, गेन कर लेगा। क्या करेगा, गेन कर लेगा। तो आपस में ही क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं exchange of proton is taking place, exchange of proton is taking place between similar molecules are called autoprotolysis. Similar molecules are called autoprotolysis. ठीक है, ऑटोप्रोटोलिसिस समझ में आ रहा है। इस तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम लोग मान लेते हैं अमोनिया की बात करें, और अमोनिया में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं। अगर एक मोल की बात करें तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर आपका मॉलिक्यूल होगा। तो ये भी जो है आपका क्या करेगा, H+ गेन करेगा और यहाँ पे NH2-। तो इस तरह से आपका आपस में ही मॉलिक्यूल क्या करता है, चेंज करता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। हम लोग यहाँ फोकस करेंगे वाटर की, क्योंकि वाटर को एज ए सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो वाटर पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखेंगे आयोनिक प्रोडक्ट, क्या कहेंगे, आयोनिक प्रोडक्ट किसका, वाटर का, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो हेडिंग हमारा रहेगा, मिटा ही लेते हैं, हेडिंग हमारा रहेगा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर, ठीक है, वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपली फिर से हम लोग वही कर लेते हैं। 2 मॉलिक्यूल लिए, अगर ये इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और OH-। इसलिए आपका कह सकते हैं कि वाटर जो है ना हमेशा न्यूट्रल भी होता है। यहाँ पे आज हम लोग जानेंगे कि वाटर हमेशा न्यूट्रल क्यों होता है। अगर इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो प्रोडक्ट और ठीक है ये रहा, और आपका क्या है यहाँ पे एक H2O 2 H2 है। मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, ऐसे करके। ठीक है, तो अभी हम लिख रहे हैं, इस तरह से लिख दे रहे हैं। यहाँ पे जो हम स्क्वायर करेंगे तो वो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ सर यहाँ कोफिशिएंट तो 1 है, मानते हैं कोफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो उनका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये सब चीज़ कर चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, आसान है। अब है कि ये जो H2 है वो क्या है, आपका सॉल्वेंट है। क्या है आपका सॉल्वेंट कहिए या प्योर लिक्विड कहिए, H2O जो है वो आपको क्या है, प्योर लिक्विड है। और जहाँ तक रहा प्योर लिक्विड का बात, तो प्योर लिक्विड का जो हम लोग कंसंट्रेशन लेते हैं, क्या लेते हैं, यूनिटी लेते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जो आपका कंसंट्रेशन आया, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू आया, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, माइनस पर ही डिपेंड करेगा, H2O पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। तब है कि इसी को, चूंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका है, वाटर का है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, इक्विलिब्रियम KW से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे H2O प्लस मतलब H3O प्लस और आपका OH-। समझ में आया। अब KW क्या है आपका, तो यही है वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो ऑलरेडी हम लोग वही पढ़ ही रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि वेयर KW इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम लोग बात करें एक स्पेसिफिक कंडीशन की, एट 25 डिग्री C, एट 25 डिग्री C मतलब अगर 25 डिग्री C की हम लोग बात करें, और कोई टेम्परेचर नहीं, बस 25 डिग्री C स्टैंडर्ड टेम्परेचर है हम लोग का। अगर 25 डिग्री C की बात करें तो इस पे जो KW का जो वैल्यू होता है 25 डिग्री C पे KW का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻14, 10⁻⁻14।
14, ठीक है। KW का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सी, उसका वैल्यू क्या होता है आपका KW का 10⁻⁻14, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मतलब अगर हम लोग यहाँ पे कहें कि ये इक्वेशन की बात करें तो यहाँ से KW का वैल्यू अगर हम लोग लिख लें 10⁻⁻14 इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं कि वाटर हमारा क्या है, न्यूट्रल है। वाटर को हम लोग क्या मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं। न्यूट्रल मानते हैं मतलब जितना हमारा H+ कंसंट्रेशन है या हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन है उतना ही हमारा OH- का कंसंट्रेशन है, तभी ना, मतलब जितना प्लस है उतना नेगेटिव है। तो कहने का मतलब कि हम लोग न्यूट्रल मान रहे हैं, इसका मतलब जो कंसंट्रेशन है आपका हाइड्रोनियम आयन का वो जस्ट इक्वल है किसके, OH- के इक्वल है, तब ना हमारा वाटर न्यूट्रल है, ठीक है। समझ में आया। तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब इस चीज को यहाँ पे हम लोग बात करें तो 10⁻⁻14 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा। अब इसके बदले में लिख दें, 2 लिख दें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं H3O+ क्या या H+ कहिए हाइड्रोनियम आयन कहिए, बात बराबर है, स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तब हम लोग बात करें कि अगर इनका कंसंट्रेशन की बात करते हैं, इनके कंसंट्रेशन की, तो क्या हो जाएगा आपका, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। अब रूट हो जाएगा तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁻7 रूट हो जाएगा ना, इधर आएगा तो रूट, अंडर रूट में से निकलेगा तो ये 10⁻⁻7, मतलब कि आपका जो कंसंट्रेशन है OH- का वो भी कितना हो जाएगा 10⁻⁻7। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। इसी चीज को हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो ये वैल्यू आया 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7, अब बेस सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब कि अगर उल्टा करके अगर हम लोग देखें कि KW का अगर वैल्यू निकालें तो ये आपका हाइड्रोनियम आयन और ये आपका OH- आयन, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7, बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पे 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर का जो वैल्यू है वो क्या है 10⁻⁻14, 10⁻- क्या है आपका 14। समझ में आया। तब अगर हम लोग बात करें कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें, किसके लिए, वाटर के लिए बात करें, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं कि अगर H2O को हम लोग देखें इक्विलिब्रियम पे तो आपका यही H+ और आपका OH क्या है आपका माइनस में आपका टूट रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात करें तो चूंकि वीक है तो यहाँ पे C है और यहाँ पे क्या है आपका 0 अगर ये इनिशियल में है आपका, ये आपका इनिशियल में है। अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पे बात करें तो ये C- C अल्फा और ये क्या आ जाएगा C अल्फा और ये C अल्फा, मतलब इक्विलिब्रियम पे जो हमारा H+ का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है आपका C अल्फा, कितना है आपका C अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या है, यहाँ से अगर हम लोग अल्फा का वैल्यू अगर निकालें तो कंसंट्रेशन किसका H+ का, और अपन क्या कर दें C कर दें, हम लोग C कर दें। अब देखिए कंसंट्रेशन अगर हम लोग वाटर की बात करें तो अगर 1 लीटर वाटर देखते हैं, चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर 1 लीटर वाटर की बात करें तो आपका 1000 ml हो गया, और चैप्टर 1 में आपको बताया जाता है केमिस्ट्री में 1 लीटर को 1 kg मान लेना है। सब किसके लिए, जब हम लोग मोल निकाल रहे हैं वाटर का, तब ठीक है, जब हम लोग वाटर का मोल निकाल रहे हैं तो ये मतलब आपको इसको समझ लेना कितना हो गया 1000 ग्राम हो गया। अब 1000 ग्राम में आपका कितना मोल होगा वाटर का, तो यहां से हम लोग निकाल देते हैं कि मोल ऑफ क्या है H2O इक्वल टू गिवन मास बटा क्या है आपका मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बटा क्या है आपका मॉलिक्यूलर मास, ये आता है 55.5 मोल, 55.5 मोल। तो अगर हम लोग कंसंट्रेशन की बात करें तो 1 लीटर में बात करें वाटर का कितना मोल है, तो अगर हम लोग मोलैरिटी कंसंट्रेशन की बात करें तो क्या होता है मोल बटा वॉल्यूम इन लीटर, और कितना मोल है आपका वाटर का, तो 55.5 कितने लीटर में 1 लीटर में। समझ में आया। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन देखे H+ का कंसंट्रेशन देखे तो अभी हम लोग लेके आए कितना कि वाटर में 10⁻⁻7, अगर इसका कंसंट्रेशन देखें कितना हो गया 55.5। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें अप्रॉक्सीमेटली लगभग तो ये 1/55 ये 1.8 के लगभग आपका अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए, ठीक है 1.8 इंटू 10⁻⁻7 अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
वैल्यू है निकालने के लिए हम लोग निकाले हैं, किससे, क्योंकि हमको H+ का कंसंट्रेशन पता चल गया। और ये C, ये सोचिएगा नहीं कि सर यहाँ निकाले तो मोल है और मोल निकाल के फिर से क्या कर दिए आप, ये कर दिए। तो ये चैप्टर 1 में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ये कोई नया चीज़ नहीं है, हम यहाँ पे रिव्यू करा दिए, ठीक है। चलिए, तब हम लोग अगर निकालें यहाँ से आयोनाइजेशन कांस्टेंट, वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, के की बात करें, के डब्ल्यू मतलब वाटर का तो था ही, हम लोग निकाले ही। अगर के की बात करें, सिंपली आयोनाइजेशन कांस्टेंट की बात करते हैं, तब क्या होता है, तब आप इस तरह से फिर से लिख दीजिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तब यहां से अगर के की बात करें, तब आपका क्या हो जाएगा, आपका H+ कंसंट्रेशन। देखिए वहाँ पे हाइड्रोनियम आयन लिए थे, तो कोई जरूरी नहीं है कि हाइड्रोनियम आयन आपको लेने का मतलब बनता है आप H+ भी लीजिए, हाइड्रोनियम आयन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों आपका सेम चीज़ है, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा आपका H2O। यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे चूंकि ये लिक्विड है, तो आपका लिक्विड किसका हो जाएगा, अगर इसको इधर लेके चल जाए, या लिक्विड है तो इसको 1 मान लीजिए, तब क्या हो जाएगा, नहीं फिर तो आपका वो तो निकल ही जाएगा ना। अगर यहाँ पे हम लोग फिर से मोल ले लें, 55 मोल ले लें, तो यहाँ 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻, आपका 7 अपॉन इसका अगर मोल ले लें तो कितना हो जाएगा 55.5, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻14। ऑलरेडी वाटर का वो किस पे है, 25 डिग्री सी पे, ये किस पे है, जनरल है, मतलब ये टेम्परेचर नहीं है, किसी भी टेम्परेचर पे। और ये जो वैल्यू हम लोग लिया है वो किस पे लिया है, 25 डिग्री सी पे लिया है, और उसी से हम लोग निकाल रहे हैं कि जनरल आपका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे 55.5, और ये आपको जो के का जो वैल्यू आएगा किसके लिए, वाटर के लिए जो आएगा, किसके लिए आएगा, वाटर के लिए, H2O के लिए आएगा किसी भी टेम्परेचर पे। तो ये कितना आएगा आपका, ये लगभग जो आएगा अगर काट दे तो 1.8 हो जाएगा, वहाँ भी तो 1.8 था, इंटू 10⁻⁻ आपका -16 के बराबर आएगा। मतलब हम लोग जो एट 25 डिग्री सी, एट 25 डिग्री सी की बात करें तो के डब्ल्यू कितना है आपका 10⁻⁻14 है। और अगर नॉर्मल जनरल बात करें तो के जो है आपका किसका, वाटर का, H2O। अब के डब्ल्यू तो लिख नहीं सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से H2O आप ब्रैकेट में करके समझ सकते हैं। इसका जो वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻16। अब देखिए ये -16 है, क्या है आपका -16, और ये क्या है आपका -14। मतलब के डब्ल्यू का जो वैल्यू है वो हमेशा ही बड़ा होगा किससे, के से। जनरल कंडीशन में ये ऑलवेज होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑलवेज होगा, ठीक है, समझ में आया। मतलब कि के डब्ल्यू का जो ये वैल्यू हो गया ना, ये 10⁻⁻14, ये मैक्सिमम हो गया, क्या हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। बाकी किसी भी टेम्परेचर पे जाएंगे तो आपका उससे क्या रहेगा, कम ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ऑलवेज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। तब हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट आपके आयनिक प्रोडक्ट किसका, वाटर के आयनिक प्रोडक्ट पे आपका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा। तो अगर आप बात करें H2O प्लस H2O, इसी को हम लोग लिखे कुछ इस तरह से, आपका ये हाइड्रोनियम आयन और प्लस OH माइनस आयन, ठीक है, यहाँ पे कर दिए। यहाँ से जो KW था हमारा वो क्या था, आपका हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस पे क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था, OH माइनस पे डिपेंड कर रहा था। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो आपका क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। हेंस नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, नंबर ऑफ OH माइनस आयन ऑल्सो इंक्रीजेज, OH माइनस आयन, आयन ऐसे लिख भी नहीं सकते हैं, ऑल्सो
ठीक है, इसको समझते हैं कि ये हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन से करेंगे तो समझ में आएगा। बस ध्यान रखिएगा कि वाटर जो है ना हमेशा क्या रहेगा आपका, न्यूट्रल रहेगा। क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। मतलब अब अगर इसकी बात करें कि हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सटेंट आपका इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो दैट इज कह सकते हैं, दैट इज रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए, तब है एक क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, करते हैं उसका, देखते हैं हम लोग। यहाँ से दूसरे शब्दों में कहीं कहीं आपको बुक में लिखा रहेगा कि आपका प्रोडक्ट हुआ क्या, इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया। तो आप कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, मतलब जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं, जो आपका आयनिक प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीज कर गया। इट मीन्स वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीजेस। क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। कहाँ इंक्रीजेस कर रहा है, तो ये आयनिक प्रोडक्ट क्या KW ले रहे हैं, और रिएक्शन कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। हम लोग पढ़े थे केमिकल इक्विलिब्रियम में कि अगर K इक्विलिब्रियम का वैल्यू ज़्यादा है तो रिएक्शन हमारा कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा, और जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही क्या करेगा, अचीव करेगा, मूव करके। तो यहाँ पे वही चीज़ है, शब्द अलग है, आपको हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, समझने के लिए। ठीक है, इन द सेंस इसलिए अच्छा है कि आप एक चीज़ पे आप पकड़े नहीं रहेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे हम लोग पढ़े अभी कि KW का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻14। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपका वाटर का जो होता है आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10⁻12। अब ये सही है कि ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये कितने डिग्री पे सही है, 25 डिग्री पे। आपका कितना डिग्री पे दिया हुआ है, 60 डिग्री पे दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसलिए ये इसी चीज़ को हमेशा याद नहीं रखना, ये सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब आपका दिया हुआ है KW आपका गिवन है कितना है, 10⁻12। चलिए, अब KW दे दिया है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, या तो हाइड्रोनियम आयन कहिए या H+ कहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आपको H+ निकले तो भी सेम ही चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ से कह सकते हैं KW आपका दे दिया है, तो मतलब KW जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और ये माइनस दिया हुआ है इतना, और हमको पता है कि वाटर में आपका आयन जो है H+ आयन और OH- आयन का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है आपका। चाहे आप, अच्छा पानी, ये बताइए कैसे न्यूट्रल है, काहे नहीं न्यूट्रल है, यहाँ पे कन्फ्यूज क्या कर रहे हैं आप। पानी गर्म करते हैं तो एसिड बन जाता है क्या, पानी ठंडा करते हैं तो बेस बन जाता है क्या, या पानी ठंडा करते हैं तो एसिड बन जाता है क्या, नहीं ना। कहने का मतलब चाहे वाटर को हम हीट करें, गर्म करें, ठंडा करें, उसका न्यूट्रलिटी में कोई इफेक्ट आता है, नहीं। तो यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं कि न्यूट्रलिटी में इफेक्ट का है, नहीं आएगा। तो उसका मतलब हाइड्रोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन है वो जस्ट इक्वल रहेगा किसके, OH- आयन के कंसंट्रेशन के। तब यहाँ से कह सकते हैं कि 10⁻12 इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन का आपका कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इधर आके रूट हो जाएगा, तो आपका जो हाइड्रोनियम आयन है वो उसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6। और यही कंसंट्रेशन रहेगा आपका OH- का ही। इसीलिए ऑलवेज कह सकते हैं कि आपका जो नेचर रहेगा आपका क्या रहेगा, प्योर वाटर का रूम टेम्परेचर कहिए, हाई टेम्परेचर कहिए, लो टेम्परेचर कहिए, सब पर क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो कह सकते हैं नेचर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर। क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर क्या रहेगा, हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा, इज न्यूट्रल। समझ में आया?
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसलिए डिफरेंट टेम्परेचर पे भी लेके जाएंगे तो वाटर का कोई आपका न्यूट्रलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ हम लोग बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस का। थोड़ा कॉमन आयन इफेक्ट चूंकि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसी को जरा हम लोग देखते हैं। तो पहला जो हमारा रहेगा वो, अगर हम लोग बात करें एसिड सॉल्यूशन का, किसका बात करते हैं हम लोग, एसिड सॉल्यूशन का अगर हम लोग बात करें, मतलब वाटर में क्या मिला दिए हैं, एसिड मिला दिए हैं, तो यहाँ से H+ और OH- मिलेगा। क्या मिलेगा? H+ और OH- मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10⁻⁷, इसका भी 10⁻⁷। हम एसिड मिला दिए हैं, आप क्या मिला दिए हैं? HCl मिला दिए हैं। कितना? 0.1 m HCl एडेड, किसमें? पानी में। तब क्या हो जाएगा आपका? तो HCl जो है आपका वो टूटेगा किसमें? आपका H+ में और Cl- में। और इसका चूंकि यहाँ पे 0.1 m कंसंट्रेशन है, तो इसका भी 0.1 m और इसका भी 0.1 m। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है आपका? H+, तो कह सकते हैं ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, H+ कंसंट्रेशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये वाला कंसंट्रेशन तो 0.1 प्लस ये वाला कंसंट्रेशन तो 0. इतना, तो ये कितना हो जाएगा? आप इसको कह सकते हैं ये 10⁻⁻1 है, ये सॉरी प्लस है 10⁻⁷। मतलब आप इसको, अब ये तो बहुत छोटा हो गया, आप इसको क्या कहेंगे? 10⁻⁻1 ही कहेंगे। अब देखिए कॉमन आयन इफेक्ट के कारण आपका कंसंट्रेशन कितना हो गया? 1 हो गया। समझ में आया? 10⁻⁻1 m, समझ में आ रहा है? तो मतलब आपका जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा। क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ से अगर OH- का कंसंट्रेशन आपको पूछ दे, किसका पूछ दे? OH- का कंसंट्रेशन पूछ दे, तब क्या होगा कि हमको पता है Kw इक्वल टू आपका H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन रहे तो OH-, ठीक है। मतलब एसिड मिलाने के बाद की बात कर रहे हैं, तो ये हमको निकालना है, तो ये निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? Kw अपन क्या हो जाएगा? H+, ठीक है। तो आपका Kw कितना है? 10⁻⁻14, और ये H+ कितना है? 10⁻⁻1, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10⁻⁻13। बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इसलिए सॉल्यूशन जो है हमारा वो क्या कहलाएगा? एसिडिक कहलाएगा। इसलिए पानी में अगर कुछ एसिड मिला देंगे तो सॉल्यूशन जो है ना क्या हो जाएगा? आपका एसिडिक हो जाएगा। समझ में आया? सेम चीज़ हम लोग करें किसके साथ? बेस के साथ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? बेसिक करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन। तो ये तो सेम रहेगा। अगर हम वहाँ पे क्या ऐड कर दें? बेस ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें हम लोग? बेस ऐड। कोई भी बेस आप ऐड कर सकते हैं, आप अपने मन से कोई भी बेसिक सॉल्यूशन ले लीजिए, आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो अगर हम लोग बेस की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इससे क्या क्या होगा आपका? तो Ca+2 और 2OH-, कोई दिक्कत नहीं। इसका कंसंट्रेशन आपका दिया रहेगा सॉल्यूशन में, ये गिवन रहेगा 0.05, ये गिवन है, गिवन कह सकते हैं। चूंकि ये 100% डिसोसिएट हो रहा है तो ये भी कितना होगा? 0.05, ये भी कितना होगा? 0.05। तो 1 मोल के लिए 0.05, यहाँ है कितना? 2 मोल है, तो इसमें क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आएगा? 0.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.1 m हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन। चलिए, तो अगर टोटल हम बात करें, टोटल OH- कंसंट्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा? 0.1 और प्लस 10⁻⁷। तो यहाँ भी नियरली आपका, ये नियरली क्या, लगभग आपका क्या हो जाएगा आपका? इसको भी आप 10⁻⁻1 कह सकते हैं। किसका? OH- का कंसंट्रेशन। और अब अगर वाटर का निकालना हो, H+ का निकालना हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? H+ का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? H+ का, ठीक है। अब H+ का निकालेंगे तब क्या होगा आपका? यहाँ पे OH रहेगा और यहाँ पे सेम, तो ये कितना आ जाएगा? H+ का जो कंसंट्रेशन है वो कितना आ जाएगा? तो H+ का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा? बेसिक रहेगा। तो वाटर में, वाटर का अपना जो नेचर है वो न्यूट्रल है। अब आप जैसे जैसे जो सॉल्यूशन मिलाते जाएंगे वो उस तरह का बिहेवियर आपका शो करता चला जाएगा। आगे कंसंट्रेशन आप बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहाँ से बाद में जब pH वाला आएगा तो वहाँ से हम लोग pH वैल्यू भी निकालेंगे। कि अभी तो हम लोग pH चूँकि पढ़े नहीं है इसलिए हम लोग वैल्यू निकाल नहीं सकते, नहीं तो यहाँ से हम लोग pH वैल्यू निकालते और देखते कि हमारा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है।
चलिए एक क्वेश्चन से हम लोग करते हैं, समझते हैं कि हमेशा क्या इस चीज़ को इग्नोर करना है, इस चीज़ को ये बहुत छोटा होने के कारण, तो ऐसा नहीं है। इसको एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि कब हमको इग्नोर करना है, कब नहीं करना है। क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेट H+ and OH minus concentration in 10⁻⁸ mHCl सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ, HCl दिए। तो सबसे पहला तो यही कि अगर हम लोग H2O की बात करें, पानी तो रहेगा ही रहेगा, तो ये आपका H+ और OH माइनस में आएगा। HCl मतलब ये आपका 10⁻⁷, ये भी आपका 10⁻⁷। अगर HCl की बात करें तो HCl टूटेगा आपका, तो ये भी क्या देगा आपका H+ और Cl-। कॉमन आयन इफेक्ट की बात करें तो H+, अगर हम लोग टोटल कंसंट्रेशन की बात करें, T मतलब टोटल, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना है आपका, ये 10⁸ है, तो यहाँ भी 10⁻⁸, 10⁻8 100% डिसोसिएट करेगा। तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁸, यहाँ का प्लस आपका 10⁻⁷। तब आप क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ से कॉमन ले लें 10⁻⁷, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0.1 बचेगा, 10⁻⁻1 बचेगा, 0.1 बचेगा, और प्लस यहाँ पे ये बचेगा। तो 10⁻⁷ इंटू कितना हो जाएगा, 1.1 H+ का कंसंट्रेशन, और वो भी टोटल कंसंट्रेशन कॉमन आयन इफेक्ट के कारण। समझ में आ रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण H+ का कंसंट्रेशन आपका ये इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, H+ हो गया तो 1.1 इंटू 10⁻⁷ कर सकते हैं, या 11 इंटू 10⁻⁸ इतना कंसंट्रेशन है, तो मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। अब यहीं पे आपका OH का निकालना है, तो OH को निकालने के लिए चूंकि एक का निकाल चुके हैं, तो दूसरे का क्या कर दीजिएगा, आप KW अपन क्या कर दीजिएगा, H+ कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से KW 10⁻⁻14, और आपका H+ का कंसंट्रेशन 1.1 इंटू 10⁻⁷, तो ये तो हो जाएगा 10⁻⁷, और ये जब कितना 0.9, ऑलमोस्ट लगभग 0.9 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, मोल पर लीटर इनवर्स। समझ में आया। तो ये रहा आपका प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में, कि वाटर का आपका 25 डिग्री सी पे उसका वाटर का कांस्टेंट कितना होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और उसी से रिलेटेड कुछ आपका टॉपिक था कि अगर हम लोग वाटर को डालें, वाटर में अगर एसिड डालें या बेस डालें, तो क्या उसके कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, H+ के कंसंट्रेशन पे, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण। तो वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।